ऐसी कथा आती है। उसके बाद में अच्छा, इधर मनु जी की जो कन्याएं थी आकृति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति जी के बारे में तो बता दिया कि कर्दम ऋषि के साथ उनका विवाह हुआ था। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, और इन्हीं के यहाँ एक कन्या हुई। दक्ष की बेटी का नाम है सती, और ये वही सती माता है जिन्होंने भगवान शिव के साथ विवाह किया और पति के अपमान सहन ना कर सकी तो पिता के घर यज्ञ में जल करके वो भस्म हो गई। ऐसा सती माता का वर्णन आता है। बोलिए सती माता के। कभी आपके यहाँ राम कथा हुई हमारी तो फिर शिव विवाह और सती माता का प्रसंग विस्तार पूर्वक आप हम श्रवण करेंगे। अभी तो खैर संक्षिप्त में है। मनु जी के दो बेटे हुए हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति। वो गर्भवती थी। उसी समय राजा उत्तानपाद वन विहार करने के लिए चले गए। वहां एक राजा की राजकुमारी को देखा जिसका नाम था सुरुचि, तो उस पर मोहित हो गए। विवाह करके उसको अपने घर लेकर आए। सुरुचि ने सुनीति को देखा तो उत्तानपाद राजा से कहने लगे कि ये कौन है। राजा ने कहा कि ये मेरी बड़ी पत्नी है, इनका नाम सुनीति है। उस समय वो गर्भवती थी सुनीति। सुरुचि कहने लगी कि अगर ये यहाँ रहेगी तो मैं यहाँ नहीं रह सकती। ये थी तो फिर मुझे क्यों लेकर के आए, या तो इसको रखो या फिर मुझे रखो। तो सुरुचि के कारण उत्तानपाद राजा ने अपनी परम सुंदरी पत्नी सुनीति का त्याग कर दिया। जबकि उस समय वो गर्भवती थी, फिर भी उसको महल से बाहर कर दिया। महल के बाहर कुटिया बनाकर वो रहती थी। कुछ महीनों के बाद सुनीति ने एक बालक को जन्म दिया। उनका नाम ध्रुव रखा गया। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। माँ यानी सुनीति संतों के पास जाती, कथा सुनती, भजन करती, संतों को जल पिलाती, खूब सेवा करती, भोजन करवाती उनको। सत्संग करते संत तो बैठ जाती, अपने बालक को गोद में बिठा लेती, बेटा तू भी सत्संग सुन। क्योंकि माँ चाहे तो अपने बेटे को भक्त बना दे, संत बना दे, ज्ञानी बना दे, महात्मा बना दे, महापुरुष बना दे, कोई अच्छा व्यक्ति बना दे, माँ चाहे तो। और माँ ही चाहे तो बेटे को चोर बना दे, डाकू बना दे, लुटेरा बना दे, गलत काम करने वाला बना दे। ये माता पिता के ऊपर निर्भर रहता है। माता पिता बच्चों को कैसी शिक्षा देते हैं। सुनीति ने अपने बालक ध्रुव को इतनी अच्छी शिक्षा दी थी, संतों का सत्संग सुनाती थी, भजन सुनाती थी। वो भजन गाती थी तो बेटे से कहती थी कि बेटा तू भी भजन गा। संतों को प्रणाम करती तो अपने बालक से प्रणाम करवाती कि तू भी प्रणाम कर। अच्छे संस्कार, अच्छी आदत बच्चे में उसने डाली थी। और जैसा आप घर में व्यवहार करोगे, जैसे आपके घर का माहौल होगा और जैसा बच्चा देखेगा वैसा ही तो वो करेगा। मेरा भी निवेदन है आप सबसे, अच्छी आदत, अच्छे संस्कार बच्चों को दे, ताकि आगे जाकर के बच्चे आपका नाम रोशन करें, आपका दुनिया में नाम हो, विश्व में नाम हो। ऐसी कोई शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए। आजकल तो कई सारे नशे चल गए हैं। लोग ऐसे ऐसे नशे करते हैं, कोई शराब पीता है तो कोई तंबाकू खाता है तो कोई बीड़ी सिगरेट पीता है। मेरा आपसे भी निवेदन है भाइयों से, बुजुर्गों से, क्योंकि आप जैसा करोगे ना आपके बच्चे भी वैसा करेंगे। आपको भी पता है, आप भी इतने समझदार हैं। आप बीड़ी सिगरेट पियोगे तो निश्चित ही आपका बेटा बीड़ी सिगरेट पिएगा। आप शराब पियोगे तो आपका बेटा शराब पिएगा। आप कोई गलत काम करोगे, आप कोई और गलत नशा करोगे तो निश्चित ही आपका बेटा गलत काम करेगा, गलत नशा करेगा। आदत डालिए सुबह जल्दी उठने की, भगवान का भजन करने की आदत डालो, संतों का दर्शन करने की आदत डालो। बच्चों को आप गायत्री परिवार से जुड़े हैं, माता पिता
रोज बच्चों को सिखाए। स्कूल जाने से पहले 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार उनको गायत्री मंत्र का जाप करवाइए, उसके बाद स्कूल भेजो। आप देखना, जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, जो बच्चे कहते हैं कि हमारा मन नहीं लगता, हमारा रिजल्ट खराब आता है, हम फेल हो जाते हैं, या अच्छे कार्य में मन नहीं लगता, किसी सेवा करने में मन नहीं लगता, मैं कहती हूँ दावे के साथ, क्योंकि मेरा अनुभव है, मैं भी करती हूँ ऐसा, कि यदि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आप बच्चों से कहो कि गायत्री मंत्र का जाप करो। उस मंत्र में इतनी ताकत है, एक बार ही यदि आपने मुख से गायत्री मंत्र बोल दिया तो उसका 1000 गुना फल वो मां देती है, क्योंकि गायत्री मंत्र साक्षात उस मां का ही स्वरूप है। जिस समय आप ये कथा के पूर्व गायत्री मंत्र होता है, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रुए खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो मां आती है ना। जब जब भी कोई भक्त नाम लेता है, ये दावे के साथ है, पापी व्यक्ति भी नाम लेगा तो भी भगवान आएंगे, क्योंकि उसने नाम लिया है। तो मेरा निवेदन है कि अच्छी आदत, अच्छे संस्कार बच्चों को दें। बढ़िया, आप सब तो समझदार हैं और खूब ज्ञानी हैं, जितना मुझे ज्ञान नहीं है उतना आप सबको ज्ञान है। तो मेरा निवेदन है आप सबसे कि अच्छी आदत अपने घर में डालें, ताकि बच्चे जो देखेंगे वैसा करेंगे। अगर ऐसी आदत आपने डाल दी तो देखना, निश्चित ही आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। अलग से किसी स्वर्ग में जाने की आवश्यकता नहीं, यही स्वर्ग है, यही वैकुंठ है, यही सब कुछ है। अच्छी आदत सुनीति ने अपने बेटे ध्रुव को दी थी। 4.5 वर्ष के हुए ध्रुव जी। तो एक दिन ध्रुव जी अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। उसी समय ध्रुव जी ने देखा कि राजा उत्तानपाद की गोद में कोई बालक बैठा हुआ है। सुरुचि का ही बालक था, जिसका नाम उत्तम था। ध्रुव जी को तो पता था कि इस महल में जो राजा रहता है वो मेरा पिता है। तो भागते हुए ध्रुव जी पिताजी पिताजी कहकर गए। पिता की गोद में बैठने ही वाले थे कि सुरुचि ने मना कर दिया, दूर रहो दूर रहो, कौन हो तुम? ध्रुव जी कहने लगे कि देखो माँ, ये मेरे पिता हैं। सुरुचि कहने लगी, कोई पिता पिता नहीं है तेरा, ये तो केवल उत्तम के ही पिता है, तुम्हारे पिता नहीं है, चले जाओ यहाँ से, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है इनकी गोद में बैठने का। ध्रुव जी कहने लगे कि नहीं नहीं, मैं इनका बेटा हूँ। मेरी माँ सुनीति कहती है कि बेटा महल में जो राजा रहते हैं वो तेरे पिता हैं। तो फिर आप कैसे कह सकती हो कि मेरे पिता नहीं है, और मैं क्यों नहीं बैठ सकता इनकी गोद में? सुरुचि कहने लगी कि मैंने कहा ना, तू इनकी गोद में नहीं बैठ सकता। तुझे यदि राजा उत्तानपाद की गोद में बैठना है तो जा, जंगल में जा, भजन कर, और भगवान प्रसन्न हो जाए, प्रकट हो जाए, और ये कहे कि वरदान मांग लो, तो वरदान में मांगना कि मुझे सुरुचि मैया की कोख से जन्म दो। तू मेरी कोख से जन्म लेकर आएगा, मेरे गर्भ से जन्म लेगा, तो ही राजा की गोद में बैठेगा, वरना कोई अधिकार नहीं है, चला जाए यहाँ से। भगा दिया बालक को। ध्रुव जी रोते रोते अपने घर आए। सुनीति कहने लगी कि बेटा क्या बात है, तू रो क्यों रहा है? तेरे मित्रों ने तुझे डांटा, तू गिर गया, क्या हुआ? ध्रुव जी कहने लगे कि देखो ना माँ, वो ऐसा ऐसा कहती है। सारी कथा ध्रुव जी ने सुना दी। सुनीति कहने लगी कि बेटा अच्छी तो शिक्षा दे रही है वो तुझे। देख, ये शिक्षा तो मैं नहीं दे पाई, मैंने तुझे जन्म दिया, मैंने आज तक तुझे ये नहीं कहा कि जा बेटा जंगल में जा, भजन कर। पर सुरुचि कितनी धन्य है कि उसने तुझे भजन करने की प्रेरणा दी है। तो बेटा वो कोई तेरी दुश्मन नहीं है, वो भी तेरी माँ है। और माता पिता वही धन्य होते हैं जो अपने बच्चों को भगवान के चरणों से जोड़ते हैं, वही माता पिता धन्य होते हैं। जा बेटा भजन कर। ध्रुव जी आते हैं भजन करने के लिए जंगल में। नारद जी मिल गए रास्ते में।
अब नारद जी ने देखा ध्रुव जी को, बेटा कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने प्रणाम किया और पूछा आपका परिचय, पहले आप बताओ आप कौन? उन्होंने कहा कि मेरा नाम संत नारद है। फिर डबल से ध्रुव जी ने प्रणाम किया, अरे आप नारद जी हो? मेरी माँ कहती है कि जिसको नारद जी मिल जाते हैं उसको भगवान भी मिलते हैं, और मैं जंगल में आया हूँ भगवान का दर्शन करने के लिए। नारद जी कहने लगे कि बेटा जंगल में भगवान नहीं रहते, तुझे किसने बता दिया कि जंगल में भगवान रहते हैं? जंगल में तो शेर रहता है, चीता रहता है, भालू रहता है, बड़े बड़े जंगली जानवर रहते हैं। और देख तुझे देख लिया ना, इतना छोटा सा तो है तू, तेरा एक ही निवाला करेगा किसी शेर ने अगर तुझे देख लिया तो। जा जा बेटा घर जा, खेल कूद पढ़ाई कर। ध्रुव जी कहने लगे कि तुम नारद नहीं हो। नारद जी कहने लगे कि बेटा मैं ही नारद हूँ, मैं ही संत नारद हूँ। ध्रुव जी कहने लगे आप कैसे नारद हो, आप तो नकली नारद हो। मेरी माँ कहती है कि जिसको नारद जी मिल जाए उसको भगवान का दर्शन अवश्य होता है। आप कैसे नारद हो, मुझे घर जाने के लिए कहते हो? आप नारद नहीं हो। नारद जी भी विचार करने लगे कि ये तो पक्का ही चेला मिला है, मैं घर जाने के लिए कहता हूं पर नहीं जाता, इसको भगवान का दर्शन करना है। नारद जी ने कहा कि बेटा मैं ही नारद हूं। ध्रुव जी के मन में ये भी पक्का हो गया था कि हाँ नारद जी मिले हैं तो फिर भगवान मिलेंगे ही। ध्रुव जी के कान में नारद जी ने एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महामंत्र है ये, वो ध्रुव जी के कान में नारद जी ने दिया और नारद जी से ध्रुव जी ने प्रणाम किया और कहा कि ऐसा आशीर्वाद देना कि भगवान मुझे मिल जाए। नारद जी जाते जाते कह गए कि बेटा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि मुझे भले ही भगवान मिले या ना मिले, वो मुझे दर्शन दे या ना दे, पर तू यदि भजन करेगा तो इसी जंगल में आकर के भगवान तुझे दर्शन दे देंगे, ऐसा आशीर्वाद देता हूँ। तो एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर के ध्रुव जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करने लगे। भजन का 1 महीना हुआ। ध्रुव जी कंदमूल फल खाते और भजन करते। भजन का 2रा महीना लगा तो फल तो छोड़ दिए, केवल ध्रुव जी पत्ते चबाते उस वृक्ष के और भजन करते। जैसे ही 3रा महीना भजन का लगा, पत्ते भी छोड़ दिए खाना, जल पी करके भगवान का भजन किया। 4था महीना भजन का लगा तो जल भी त्याग दिया, केवल हवा के सहारे, वायु के सहारे भगवान का भजन किया, कुछ खाया पिया नहीं। और जैसे ही भजन का 5वां महीना लगा, ध्रुव जी ने अपनी श्वास रोक ली और श्वास रोक करके भगवान का भजन किया। इतनी कठिन तपस्या की, श्वास रोक करके कोई भजन होता है क्या? नहीं होता, मर जाए व्यक्ति श्वास रोक ले तो। पर ध्रुव जी भगवान के भक्त हैं, श्वास रोक करके भगवान का भजन किया। 5 वर्ष का बालक है, ऐसा भजन कर रहा है, वो ऐसा भजन कर रहा है। जैसे ही ध्रुव जी ने अपनी श्वास रोकी ना, आकाश में, आसमान में जितने देवता थे, सब देवताओं की श्वास रुक गई, किसी को श्वास नहीं आई, सब मारे मारे फिरने लगे। ब्रह्मा जी के पास गए, अरे ब्रह्मा जी कुछ करो, कृपा करो, हमें श्वास ही नहीं आ रही, श्वास लेने में बड़ी कठिनाई होती है। ब्रह्मा जी कहने लगे कि मेरा भी यही हाल है, मुझे भी श्वास नहीं आ रही, क्या करें? सब भागते हुए भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण से देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की कि प्रभु
आपका परम भक्त है, वो मात्र 5 वर्ष का बालक है और इतनी कठिन तपस्या कर रहा है। देखो उसने श्वास रोकी, हमारी भी श्वास रुक गई। जब तक आप दर्शन नहीं दोगे वो भजन करना बंद नहीं करेगा। उसको जाकर के दर्शन दे दो ताकि हमारी सांस आ जाए। तब फिर भगवान ने ध्रुव जी को दर्शन दिया। चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण प्रकट होते हैं। बोली नारायण भगवान की जय। प्रकट हुए भगवान। अच्छा, भगवान प्रकट हो गए। भगवान विचार करने लगे कि जब मैं प्रकट हो गया हूँ तो ये आंख खोल करके मेरा दर्शन करेगा। पर ध्रुव जी की तो आंख बंद थी और वो बढ़िया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगे। क्योंकि ध्रुव जी अंदर ही अंदर, मन ही मन भगवान की चतुर्भुज झांकी का दर्शन कर रहे थे। उस झांकी को देखकर ही नाम ले रहे थे। भगवान सोचने लगे कि बताओ कैसा भक्त है ये, मैं इसके सामने खड़ा हूँ और ये आंख बंद करके भजन कर रहा है, मुझे देखता नहीं। भगवान ने आंख बंद करके देखा कि मैं भी तो देखूं ये अंदर किसको देख रहा है। तो वो तो भगवान की ही झांकी थी। भगवान ने क्या किया, अंदर की झांकी का दर्शन बंद कर दिया और जैसे अंदर जो झांकी का दर्शन हो रहा था वो गायब हुई, अंतर ध्यान हुई कि ध्रुव जी असमंजस में पड़ गए, आश्चर्य में पड़ गए। आंख खोल करके देखा तो देखते क्या है कि जिस झांकी का अंदर दर्शन हो रहा था वो झांकी सामने खड़ी है। चरणों में गिर पड़े ध्रुव जी। राम राम तुरंत भगवान को प्रणाम किया राम राम और आंख में आंसू आ गए। क्योंकि जिस भक्त के सामने भगवान प्रकट हो जाए उस भक्त की दशा क्या होगी। राम राम। ध्रुव जी कुछ बोले नहीं। भगवान मन ही मन कहने लगे कि मैं इसके सामने खड़ा हूं, ये कुछ बोलता नहीं। ओम नमो भगवते और ध्रुव जी मन ही मन कहने लगे कि प्रभु मुझे बोलना ही नहीं आता तो मैं क्या बोलूं। वासुदेव। तो भगवान का जो शंख था, भगवान ने अपना शंख लिया और वो शंख लेकर के ध्रुव जी के गाल पर लगाया, उनके कपोल पर लगाया। जैसे ही वो शंख ध्रुव जी के गाल पर लगा, सारे वेद वेदांत का, शास्त्रों का, पुराणों का, सब का ज्ञान ध्रुव जी को हो गया और बड़ी सुंदर स्तुति ध्रुव जी ने भगवान की गाई। ध्रुव जी भजन करते हैं। और ध्रुव जी क्या कहते हैं स्तुति में गाकर, ये आखिरी भजन है। इस भजन के बाद में फिर आरती होगी क्योंकि समय भी हो गया है, 4 बज चुके हैं। तो इस भजन के बाद में आरती होगी। सभी लोग शांति से बैठे रहे, ताली बजा करके गाएं और जिनको नाचना है वो नाचे। ओ मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या क्या जाने कोई क्या जाने। मिल गया, जय हो, मिल गया, जय हो। मिल गया मन का दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का भी ये दुनिया क्या जाने, ये शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। वो मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने।
लगी मैनू शाम की जब से, छवि लगी मैनू शाम की जब से, हुई बावरी मैं तो तब से, हुई बावरी में तो तब से, बांधी प्रीत की डोर मोहन से, वो बांध प्रीति की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। कैसी 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 पागल दुनिया क्या जाने, ये कैसी पागल थी ये दुनिया क्या जाने, लगी शाम सुनती दुनिया क्या जाने, लगी शाम सुनती ये दुनिया क्या जाने। ताली बजाएं। भूल गई कहीं आना जाना, कन्हैया 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 कन्हैया, भूल गई कहीं आना जाना, जग सारा लागे बेगाना, जग सारा लागे बेगाना, अब तो केवल शाम को पाना, अब तो केवल शाम को पाना, रूठ जाए तो इन्हें मनाना, रुक जाए तो इन्हें मनाना। अब होगी जय हो, होगी जय हो, होगी प्यार की जय हो। दुनिया क्या जाने, अब होगी क्या की दुनिया क्या जाने, ये शाम सुनती जय हो। दुनिया क्या जाने, की शाम संगती दुनिया क्या जाने। मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, में बस गई मोहन मूर्तिया, मन में बस गए मोहन मूर्तिया, लोग कहे मेरा भाई बावरिया, लोग कहे मेरा प्रेम बावरिया, जब से ओढ़ी शाम चुनरिया, जब से ओढ़ी शाम सुनरिया, दिल छोड़ी जय हो, छोड़ी जय हो। छोड़ी जग की दुनिया क्या जाने, मैंने छोड़ी जग की दुनिया क्या जाने, लगी शाम संगती दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संगती दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने। बोली गायत्री माता की की जय। भागवत महापुराण की की जय। तो आज की कथा यही विश्राम।